अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मुझे आज एक मौका मिला था स्टूडेंट्स के साथ एक स्कूल में डिस्कस करना एड्स और एचआईवी के बारे में। तो मैंने उनसे कुछ लीडिंग क्वेश्चंस पूछ लिए कि एचआईवी क्या होता है या एड्स क्या बात है। तो उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव में आंसर दिया, या तो वो शर्म के मारे में वो बता नहीं सकते थे। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि जिसकी वजह से वो स्टन हो गए और एक्सप्लेन नहीं कर सके कि एचआईवी और एड्स होता क्या है। सो मैं ये बताना चाहूँगा, एचआईवी एक जो मैंने वहाँ क्रक्स मैंने जो बोला वो ये था कि एचआईवी एक वायरल इन्फेक्शन होती है, रेट्रोवायरस इसको बताते हैं। ये इसका फीको ओरल रूट नहीं है, या हैंड शेक करने से ये ट्रांसमिट नहीं होती है, हवा में इसका जरासीम घूमता नहीं है, फिरता नहीं है। ये सिर्फ एक इंसान से इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसे एक किस्म का मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जैसे है हमारा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से है। अगर इन्फेक्टेड एचआईवी पर्सन हो तो वो दूसरे को अगर ब्लड डोनेट करेगा उस टाइम वो हो सकता है, क्योंकि एक अगर रिस्की बिहेवियर किसी का भी है तो उस सूरत में विंडो पीरियड एक सिचुएशन होती है जिसमें एड्स इन्फेक्शन बॉडी में चली गई है, लेकिन वो अभी उसका फुल फ्लेज्ड साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं होती हैं। इसमें कुछ 6 वीक्स तो कुछ टाइम होता है, या इसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं, जिसमें ये इन्फेक्शन नहीं होती है इंसान में। सो कंसिडरिंग विंडो पीरियड, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा कभी भी सेफ नहीं होता है। नेक्स्ट ये है कि पहले वक्त जो थे वो ग्लास सिरिंज यूज़ किए जाते थे, अब तो डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ हो जाती हैं। एक नीडल शेयरिंग से भी होता है, अगर ऑलरेडी एचआईवी पेशेंट है उसका दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। इस तरीके से वर्टिकल ट्रांसमिशन है, अगर माँ को एचआईवी है तो उसके बच्चे को भी हो सकती है, वो हम रोक सकते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ का टाइमली ट्रीटमेंट करना। अब मैं इस तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगा। एक औरत की शादी हुई थी, उसके एक बच्चा था, किसी कारण से उनका डाइवर्स हो गया। डाइवर्स होने के बाद उसका जो बच्चे का जो बाप था वो बीच बीच में अपने बेटे को आके देखा करता था, लेकिन विद द रिजल्ट एक पैसेज ऑफ टाइम लड़की को बताया गया भाई आप दोबारा शादी कर लो। अब उनके घर वालों ने फाइनली उसकी शादी दूसरी जगह होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो शादी हुई वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट था। तो वो भी ट्रक ड्राइवर था, पहले वाला भी ट्रक ड्राइवर था। विद पैसेज ऑफ टाइम वो 8-10 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। बट अब क्या हो गया, ये औरत प्रेग्नेंट रह गई, लेकिन जब प्रेग्नेंट रह गई तो वो उस टाइम उसको वो इन्फेक्शन नहीं हुई, उसके बेबी को इन्फेक्शन नहीं हुई। तो एकदम वो आके वो बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसीज या डिप्रेशन उसको शिकार हो गई, वो एकदम सुसाइड करना चाहती थी। तो लेकिन पहले वाला हस्बैंड उसको आ गया, उसने आके उसको बता दिया कि इस तरीके से नहीं, मैं वापस दोबारा शादी करनी है। सो दे मैरिड अगेन विद द पहले वाले हस्बैंड के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब तो क्लियर था कि जो फर्स्ट हस्बैंड था उसको भी एड्स होगा, लेकिन मायराकल ये हुआ कि उसके बाद उसको और बच्चे हुआ, वो उसको भी एड्स नहीं हुआ। ये एक मायराकल स्टोरी है। बेसिकली जो एड्स है, एड्स का वायरस ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, नीडल शेयरिंग से, ब्लेड शेव करने से, इन चीज़ों से स्प्रेड होता है। मैं ये चीज़ क्यों बताना चाहता हूँ यंग जनरेशन को, क्योंकि जब मुझे ये नहीं बता सके कि एचआईवी होता क्या है, क्योंकि इतना अवेयरनेस है, इतना मीडिया, न्यूज़, रेडियो वगैरह, तो उनको मालूम होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ लैक ऑफ करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड अनअवेयरनेस हमारे एडोलेसेंट्स में, यंग पीपल में, बिकॉज इनका ये रिस्की बिहेवियर्स, ये एज होता है, रिस्की बिहेवियर होता है। देयर इज नीड टू टॉक टू द एडोलेसेंट्स एंड यंग पीपल फ्रेंकली, ओपनली अबाउट सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, एचआईवी एंड एड्स. Parents need to talk to their children. Similarly, teachers should talk to their students. द वे आई टोल्ड कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वगैरह इसी तरीके से ट्रांसमिट भी होते हैं। तो इनको ये चीज़ें बचानी चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर ये डॉक्टर्स रोल है जो है वो बहुत क्रूशियल होता है। जो HIV डिटेक्ट हो जाता है, HIV पॉजिटिव, उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। फॉर ए डॉक्टर ऑल पेशेंट्स आर इक्वल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स क्राइम टू सेग्रीगेट, डिस्क्रिमिनेट द पीपल लिविंग विद HIV. इट्स नेसेसरी टू कीप देयर आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, हमेशा इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। सो इस तरीके से जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जिसका भी रिस्की बिहेवियर हो, ही शुड नॉट डोनेट ब्लड, क्योंकि ये ज़मीर का मसला है। अपने आप को साफ रखना चाहिए
इम्पॉर्टेंट है। एब्सटेन फ्रॉम सेक्स बिफोर मैरिज या अननेसेसरली इधर उधर का सेक्स का बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन प्ले ऑन फेसबुक, वी कैन डू ऑन मेनी थिंग्स, व्हाट्सएप एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड डोंट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। और उसके अलावा बी फेथफुल टू योर स्पाउस। मुझे लगता है ये मैसेज एनफ है। वी शुड नो HIV इज़ अ वायरस एंड एड्स इज़ अ सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोसिस्टिस करने निमोनिया वगैरह हो जाता है, और उसके ऊपर WBCs वगैरह डाउन हो जाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है, एंड वन कैन नॉट सर्वाइव लॉन्गर मोर देन 10 और 11 ईयर्स। लेकिन आप जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं मदर्स को, पेरेंट्स को, मदर्स को पर्टिकुलरली दी जाती हैं, या HIV पेशेंट्स को ट्रीटेबल है। हमारे खुशकिस्मती से हमारे एपिसोड जो है, जो HIV वगैरह यहाँ कम इसलिए है कि लोग रिलीजियस के एंगल से ज़्यादा चलते हैं। जो भी अपने नमाज रोज़ा ये परफेक्ट चलेगा, मुझे लगता है वहाँ उस सोसाइटी में एड्स वगैरह होना बहुत कम है। ये मेरा फ़र्ज़ समझता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। हम एड्स और HIV वगैरह को इसका नहीं चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, या रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग एटीट्यूड वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कीमती टाइम से मेरा ये डिस्कशन सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ टॉक टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।